पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान, पंडित भयान कोय। कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, पोथी पढ़ लो, पर यस्य पंडितः, पंडित की परिभाषा तो यही है, वेद पाठम भवेद विप्रः। ग्रंथ आदि का पठन पाठन कर ले, पंडित तो हो गया, पर नस्तम आचरित भवेतः, पर आचरण के बगैर वो पंडित नहीं है। पंडित वही है जो ग्रंथ को पढ़ करके अपने जीवन में ग्रंथ उतार ले, और जब ग्रंथ जीवन में उतर जाए तब दूसरों को वचन प्रदान करे, तब उसका प्रभाव कहने का जीव मात्र पर पड़ता है, उसके आत्मा पर पड़ता है। विसंगते युक्ताम च, क्यों? आप थर्माकोल का हथौड़ा बनवा लाओ, थर्माकोल को हथौड़ा, थर्माकोल को हथौड़ा, हथौड़ा की जगह पे मैं कहूं घन बनवा लाओ, घन। आप थर्माकोल का घन इतना बड़ा होना चाहिए आपका घन, और मैं गारंटी ले सकता हूं आप दिन भर थर्माकोल का घन आकार में 2 फुट का चौड़ा घन हो, और आप दिन भर बजाते रहिए पत्थर के ऊपर, घन टूटेगा, लिथड़ लिथड़ होगा, पर पत्थर का एक छटका भी टूटने वाला नहीं है। क्यों? थर्माकोल अंदर से पूरा पोला होता है। वो केवल डायग्राम दिखावे के लिए ठीक है। आप लोहे का घन हथौड़ा बनवाएंगे, हथौड़ा छोटा भी होगा तो चलेगा, धीरे धीरे 4 की जगह 10 बार मारना पड़ेगा, पर पत्थर को वो खत्म कर देगा हथौड़ा लोहे का, क्योंकि हथौड़ा तो लोहे का ही बनते आ रहा है। ऐसे ही अंदर से पंडित ज्ञानी, वेदों का जाता, ग्रंथों का जाता, पुराणों का जाता अंदर से मजबूत है और असली है, नहीं आचरण से भरा हुआ है, तो वो जहां भी प्रहार करेगा वहां से अज्ञान को तोड़कर फोड़कर फेंक देगा, और वहां से अंधविश्वास मिटा देगा, अंधकार मिटा देगा, और वहां ज्ञान का सूर्य उदय करके अंधकार रूपी रजनी को नष्ट करके सूर्य का भानु पैदा कर देगा, सूर्य का प्रकाश पैदा कर देगा। इसीलिए आचरण का बहुत महत्व है जीवन में। कितना महत्व है आचरण का? भगवान सूत जी कहते हैं, सौनक जी यथा तिष्ठम भागवते श्रूयता, आप बैठिए तो सही, पहले हमें स्वीकार करो, पहले हमें स्वीकार ये करो कि हम जो कहेंगे वो सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए कहेंगे और कल्याण होगा उससे। इस विश्वास से कथा सुनो, हम क्या सुना रहे हैं वो छोड़ दो, केवल विश्वास तुम जिससे आए हो, तुमने जो सुना है लोगों से कि हमारी वाणी से लोगों को शांति मिलती है, तो तुम उस पर विश्वास करो और बैठो। और कैसे बैठे? तो कहा यावते ग्रहतोम दीक्षा, दीक्षा ग्रहण करो, गुरु मानो पहले हमको कि हम तुम्हारे गुरु हैं। और आप सबको मैं कहना चाहता हूं, कथा पांडाल में चाहे आप मुझे कभी नहीं जानते हैं, आज तक मुझे नहीं जाना आपने, फिर भी आज भगवान आपको लेके आए कथा पांडाल में, तो ये भागवत भगवान कृष्ण का ही रूप है, ये लेके आई है। तो इस प्यास पीठ पर बैठने वाले को भले ही 3 घंटे के लिए ही सही, पर आप गुरु मानकर बैठो कथा में, फिर देखो आप कथा कैसे कैसे आपका कल्याण करती है, कैसे कैसे समझ में आती है। पहले मान लो, क्यों? विज्ञान का जो ज्ञान है वो मानने का नहीं है, ये ध्यान कर लेना। विज्ञान और भगवान में, विज्ञान और ईश्वर में अंतर है। विज्ञान का जो ज्ञान है वो मानने का नहीं है, विज्ञान का प्रयोग करने का ज्ञान है। विज्ञान तब सत्य होता है जब वो प्रयोग में सफल हो जाए, तब सत्य माना जाता है। पर ईश्वर का काम, भगवान का काम, धर्म का काम, ये विज्ञान से जोड़कर मत देखो, इसे आस्था से जोड़कर देखो। भगवान कहाँ है कहाँ नहीं, ये तर्क को डाल दो गंगा जी में, और भगवान है बस इतना मान कर बैठो और स्वीकार करो, आपको उसमें से ही प्रकट होने लगेगा, उसमें से ही छीजने के सामर्थ्य दर्शन करने लगेगा। क्यों? परमात्मा का अस्तित्व मानने से ही सफल होता है। भगवान को जानते जानते लाखों लोग बूढ़े हो के चले गए, पर न इति ही सर्वम च ईश्वरः, भगवान को जानने का ज्ञान कभी अंत तक नहीं गया, उसका कभी अंत नहीं आया।
और किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने भगवान को जान लिया। पा लिया कहने वाले लाखों आए और लाखों गए, पा तो कितनों ने लिया, आप भी पा सकते हैं, पर पाने के लिए मानना जरूरी है। भगवान अदृश्य सत्ता है, किस रूप में आ जाए, कौन से पदार्थ से प्रकट हो जाए। श्रीमद् भागवत में इतने उदाहरण दूंगा, इतनी कथाएं सुनाऊंगा कि भगवान कहां कहां से प्रकट हो रहे हैं। सागर से प्रकट हो गए, खंबे से प्रकट हो गए, मिट्टी से प्रकट हो गए, मिट्टी से। आप कहेंगे मिट्टी से कैसे प्रकट हो सकते हैं भगवान? मिट्टी में कैसे दर्शन हो गया भगवान का? और कहेंगे गोबर, गोबर में भगवान का दर्शन कैसे हो गया? मैंने कहा ना पहले ही, मानने से हो जाता है। मुक्ताबाई, जनाबाई महाराष्ट्र के ये परम संत हुए माताएं, ये गोबर इकट्ठा करती रहती थी जंगलों में, और गोबर बीनती बीनती इनके मुखार बिंद में एक ही धुन चलती रहती थी। कौन सी? विठ्ठल 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 विठ्ठल, हरि ओम विठ्ठल 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 विठ्ठल। बिहार के लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो विठ्ठल है नाम, ये कृष्ण भगवान का है महाराष्ट्र में। विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल 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 विठ्ठल। इस नाम के साथ गोबर इकट्ठा करती जंगल में, और एक दिन भगवान गोबर में से प्रकट हो गए कृष्ण जी। गोरा कुम्हार संत के रूप में मटके बना रहा है और भगवान का ध्यान कर रहा है। यस्य ध्यानम त कर्मण्य भूया, कर्म के साथ ध्यान परमात्मा का कर रहा है, बुद्धि कर्म में लगा रहा है, आत्मा को परमात्मा में लगा रहा है। गोरा कुम्हार को मटके बनाने वाली मिट्टी में गूंदते गूंदते मिट्टी को भगवान का दर्शन हो गया। और ज्यादा दूर नहीं जाते, अब बनारस आ जाते हैं। बनारस में संत रविदास जी को कैसा दर्शन हुआ? चमड़े का काम करने वाला, जूते गटने वाला, कैसे दर्शन हो गया उस मैले पानी में? इसीलिए संत रविदास की वाणी में कहा, संत रविदास कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये उनका ही वचन है। चमड़े का काम कर रहे, जूता काट रहे, जूता बना रहे, और वो चमड़े का मैला पानी, उसमें गंगा प्रकट हो गई। कैसे प्रकट हो गई? क्यों? मन चंगा। अगर मन तुम्हारा मान बैठा है तो आपको गंगा क्यों नहीं मिलेगी? कटौती में मिलेगी। और जिनके मन में गंगा का कोई भाव है नहीं, वो तो गंगा के किनारे घर बना के रह रहे हैं, वहीं पैदा हुए हैं, उन्हें गंगा के प्रति कोई आस्था नहीं है, तो वो तालाब जैसा भी सम्मान गंगा का नहीं करते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा क्या कहती है गंगा के बारे में? श्रीमद् भागवत कथा कहती है, गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। 100 योजन दूरियां, 100 योजन कोश, इतनी दूर से भी कोई पवित्र मन से गंगा का नाम भी स्मरण कर लेता है तो भी उसके पाप जल जाते हैं। गंगा की महिमा इतनी है। ये पर मानने से है। मानो तो देव है, नहीं तो सब पत्थर है। मान लिया तो सब कुछ तुम्हारा है, और नहीं माना तो कुछ नहीं है तुम्हारा, पत्थर है फिर तो। क्योंकि आपके सामने ही छेनी हथौड़ा से काट के हनुमान बना रहा है कारीगर, आपके सामने। आप जहां मूर्ति लेने जाते हैं मंदिरों के लिए, वहां पर ग्राइंडर चल रहा है, कहीं छेनी चल रही है, कहीं मशीन कटाई कर रही है, कहीं छिलाई हो रही है, कहीं घसाई हो रही है। और वो सभी मिस्त्री कोई भगत नहीं है। कोई दारू पीता है, कोई गुटखा खाता है, कोई कुछ करता है, फटी टूटी चप्पलों जूतों के साथ बैठे मूर्ति पर काम कर रहे हैं, पर वो केवल उसे कारीगर हैं और आप भक्त हैं। कारीगर और भक्त में कितना अंतर है कि आंखों के सामने देख रहा है कि ये कारीगर कैसी बुरी तरह से कर रहा है मूर्ति के साथ खिलवाड़, पर अगर वो कारीगर ऐसी खिलवाड़ ना करे तो उस पाषाण में से राम प्रकट नहीं कर सकता, हनुमान नहीं बना सकता, लक्ष्मी गौरा पार्वती नहीं बना सकता। जो भी आकार है वो इसीलिए दे पाता है क्योंकि वो उस तरह प्यार नहीं करता।
उसे छेनी चलानी ही पड़ेगी, तो नाक बनेगी, तो आंख बनेगी, तो हाथ बनेगा। उसका काम वो कर रहा है और भक्त अपना काम करे। कैसे? मानसम भवंत युक्ताश्च